अंश अंश यदि बराबर हो तो उनमें परस्पर बंधन नहीं होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो एकदम सरल बात है। सरल बात क्या है? मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमको अपनी जो एक्स्ट्रा सोच है ना, उस सोच को बाहर करना है और थोड़ा सा नम्रता से इस जिन वचनों के अनुसार अपनी सोच को ढालना है तो काम होगा। देखो मैंने कुछ शब्द जानबूझ के यहाँ पर इस्तेमाल किए। नम्र भाव से, विनम्र मतलब क्या? थोड़ा झुकना है, अपनी अकड़ नहीं रखनी है, क्योंकि अकड़ में ज्ञान प्रवेश नहीं कर पा रहा है। एक बहुत अच्छी कहावत भी आती है, झुकता है वही जिसमें जान होती है। क्या कहा? झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़न तो मुर्दे की शान होती है। क्या कहा? अकड़न तो मुर्दे की शान होती है। इसलिए हमको, अगर हम में जान है तो हम थोड़ा सा विवेक पूर्वक जो वस्तु स्वरूप हमको परोसा जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको समझने का यत्न करें। और ज्यादा समझ के पीछे, या हम ज्यादा समझ रखते हैं, हम अपनी एक्स्ट्रा सोच के पीछे जो वस्तु स्वरूप परोसा जा रहा है उससे हम वंचित नहीं रहे। हाँ ठीक है, एक स्तर पर वो क्षयक्षम ठीक है, लेकिन वो क्षयक्षम वही कारगर है जो जैसा समझाया जा रहा है उस रूप समझने के लिए प्रयासरत है, और हम जैसा समझाया जा रहा है वैसा समझने के लिए प्रयासरत नहीं है, या अनुभव भी वैसा करने के लिए हम तैयार नहीं है, और इसीलिए हम सच्चे तत्व ज्ञान से या सच्चे सुख से वंचित है। हाँ देखो, बोलिए ना। और आत्मा के साथ उसका एक क्षेत्र होगा। हाँ, और कर्म की परमाणु जो है उसका आत्मा के साथ जो संबंध है, उसमें कौन सा संबंध है? अच्छा, ये प्रश्न समझ में आया सबको? प्रश्न ये है कि शरीर के साथ, शरीर का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध। अब दूसरा प्रश्न ये है, तो फिर जो कर्म है, कर्म का आत्मा के साथ कौन सा संबंध? यही है ना प्रश्न? ओके ओके, हाँ कोई बता सकता है क्या? हाँ संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्रावकाश संबंध, ठीक है। तो दोनों का मतलब शरीर का आत्मा के साथ संश्लेष संबंध और कर्मों का आत्मा के साथ संश्लेष संबंध ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और देखो ना आश्चर्य, शरीर है ना, शरीर ये नौकर वर्गणा, नौकर वर्गणा मतलब नौकर आहार वर्गणा से बना है, और कर्म ये कार्माण वर्गणा से बना है, और दोनों का आपस में अन्योन्य भाव है। वर्तमान दोनों वर्गणा अलग अलग है, दोनों का आपस में अन्योन्य भाव, और इस कर्म के कारण ही ये नौकर वर्गणाएं खड़ी है। निमित्त रूप वो द्रव्य कर्म है, राइट? निमित्त रूप वो द्रव्य कर्म है, लेकिन ये जो आहार वर्गणा है ना, उस द्रव्य कर्म से अलग है। अब देखो ना कितना विचित्र है ये बात। और वे आपस में स्वतंत्र, वे आपस में स्वतंत्र है, तो जीव और शरीर तो अपने आप हुआ ही, या जीव और कर्म तो अपने आप हुए ही अलग अलग। समझ में आ रहा है क्या? जब दो पुद्गल वर्गणाओं में भी स्वतंत्रता है, तो जीव और उन पुद्गल वर्गणाओं में तो हुआ ही हुआ है। अरे यहाँ कह रहे हैं कि वो वे द्रव्य कर्म इस शरीर का कर्ता नहीं है। ओह माय गॉड, ये कितना अजब लग रहा है कि नहीं, सुना भी नहीं जा रहा है। क्यों?
हमको क्या लगता है अपने कर्म की वजह से तो शरीर बना, अपने कर्म की वजह से शरीर बना। ऐसा नहीं है। कर्मण योग में यही कहा जाता है, सुस्वर नाम कर्म के वजह से हमको अच्छा कंठ, हमारी आवाज अच्छी है कि नहीं, ऐसा ही आता है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है ना, नहीं है। सुस्वर नाम कर्म अपना अपना काम कर रहा है और अपना कंठ अपनी वर्गणाओं की इकट्ठा करके वो हो रहा है, तो अलग अलग है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध अपेक्षा कहा जाता है कि इसकी वजह से ये है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है, ये हमको पक्का करना चाहिए। हाँ बोलिए। क्रांति परमाणु सिद्ध होते हैं और देश के परिणाम सिद्ध होते हैं, तो दोनों के परमाणु एक साथ बन सकते हैं। अरे राग का परिणाम को स्निग्ध कहा है, आप परमाणु कह रहे थे। राग का परिणाम स्निग्ध जाति वाला कहा गया है और द्वेष का परिणाम रुक्ष जाति वाला कहा गया है। जाति है, बाकी कुछ नहीं। और उसका सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ये है कि राग के परिणाम में मोह दिखाई दे रहा है, अर्थात कर्म की अपेक्षा देखा जाए तो मोह दिखाई दे रहा है, और द्वेष के परिणाम में वहां पर चारित्र का संबंधी कषाय ही दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बाकी इससे अधिक कुछ नहीं समझना। नहीं, ये जो परमाणु है, स्निग्ध वाले परमाणु, हाँ, और रुक्ष वाले परमाणु, हाँ, जैसे अभी हमें बताया ना, ऐसे रुक्ष के होते हैं, हाँ, ऐसे कर्म परमाणु भी हो सकता है। हाँ, होता ही है ना। हाँ हाँ हाँ, आपका ये कहना है कार्माण वर्गणाएं, अगली गाथा में यही आने वाला है। कार्माण वर्गणाएं है तो राग की कोई होती होगी स्निग्धता, जिसमें स्निग्धता आई तो ये राग, राइट, और थोड़ी सी रुक्षता आई तो थोड़ा सा द्वेष, तो ऐसी वर्गणा ही होती होगी। हाँ, तो है ही ना, बिल्कुल होती है, बिल्कुल बिल्कुल उस जाति की है ही अवेलेबल, और अवेलेबल नहीं तो बराबर जीव का परिणाम प्राप्त होकर उनका परिणमन यथा योग्य हो जाता है। कोई इसमें आश्चर्य नहीं, हो जाता है, स्वयं में उनका अपना अपना हो जाता है। ठीक है, तो है ये वर्गणाएं। चलिए, हाँ, अब देखो क्या कह रहे हैं, अगले पेज पर चलिए, 296 पर। दो प्रदेश से लेकर अनंत प्रदेशों तक के परमाणुओं के सूक्ष्म और स्थूल आकारों के स्कंद, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा शामिल है, वे सभी स्कंद इसी सूक्ष्म और स्निग्ध स्वभाव के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। मतलब जो स्निग्ध स्कंद है, स्निग्ध स्वभाव के कारण उत्पन्न हुए हैं स्वयमेव, अर्थात वो परमाणु का ही स्वभाव है, और रुक्ष स्कंद है, उनका अपना रुक्ष स्वभाव है, उसके कारण वे उत्पन्न हुए हैं। और थोड़ा सा विचार कीजिए ना, जैसे हम दिन रात क्या करते हैं, हमको कहा जाता है कि स्वस्थ रहना है तो प्राणायाम करो, श्वास को दीर्घ लेना, रोकना, छोड़ना। अब ये क्या कर रहा है जीव, उस श्वास को लेने का कर्ता बन रहा है, रोकने का कर्ता हो रहा है, छोड़ने का कर्ता हो रहा है। और सुनो, इतने से काम नहीं हुआ, इतने से मैं स्वस्थ हुआ ऐसा मान रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब कितना भ्रम पाल रहा है ये जीव, इसकी हद नहीं है। और तत्वज्ञान की तरफ से देखो तो यहाँ पर कह रहे हैं वो वायु कायिक है, वायु कायिक रूप पुद्गल है, सॉरी वायु काय वो पुद्गल है, वो स्वयं में उस कार्य रूप परिणमित हुआ है। अर्थात इस शरीर में जिस काल में जितना
वायु रूप पुद्गल ग्रहण होना है वो होगा, नहीं होना है वो नहीं होगा। तू क्यों कर्ता बन रहा है उस ग्रहण और त्याग का, ऐसा समझाया जा रहा है। ओके, आपका प्रश्न इतना ही हो सकता है इसमें, तो साहब सब कुछ करना छोड़ दे क्या? ऐसा हमने कहा हमने इतना ही कहा कि इससे उत्कृष्ट तुम आत्म भावना कर सकते हो तो निश्चित करना। क्यों? क्योंकि ये तू कर ही नहीं सकता, इनका तू कुछ कर ही नहीं सकता। इनका परिणमन स्वयं स्वतंत्रता से पुद्गल के अधीन है, और पुद्गल अपने काल में अपने रूप स्वयं उदय को प्राप्त हो रहा है, और अपने क्रम नियमित योग्यता से परिणाम से वो वैसा ही परिणमित हो रहा है। मैंने आप सबको साथ में पहले साझा की थी कभी बातें कि ऐसी मशीन्स आई है जिसके ऊपर हम उंगलियां रखेंगे अपनी, तो हमारे जीवन काल में हमको कौन से वर्ष में कौन सी बीमारी आने वाली है वो सब बता देती है मशीन। हाँ, खाली अपने हाथ के पंजे उसके ऊपर रखे जाए और ये मशीन पूरा ये बता देती है। अब देखो ना पुद्गल की व्यवस्था, हमारा भविष्य उसने भाकित कर दिया, अर्थात एक कुछ क्रम नियमित ही उसने फ्लो देखा है ना अपना भी। हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी ताकत कितनी होगी, हमारी शरीर यष्टि कितनी होगी, सब कुछ उसने नक्की किया है कि नहीं? और हमको क्या लगता है कि भाई हमने खाना ठीक से नहीं खाया इसलिए बीमार, हम यहाँ पर एक संसर्ग के स्थान पर गए इसलिए हम बीमार, हम ऐसे रहे इसलिए हम स्वस्थ या फिर अस्वस्थ, ऐसा हम कहते हैं कि नहीं? कह रहे ये गलत। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, किसी ने किसी विद्वान को पूछा, क्यों साहब आपका स्वास्थ्य खराब हुआ दिख रहा है? तो विद्वान ने जवाब क्या दिया मालूम है? सुनो, ऐसा मत कहो, स्वास्थ्य आत्मा का कभी खराब नहीं होता है। हाँ, तुम ये कह सकते हो स्वास्थ्य में बदल आ गया है। समझ में आ रहा है क्या? खराब और बुरा कहाँ से, अच्छा कहाँ से लाया? बस स्वास्थ्य में बदल हो गया है। अब बदल कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो बदल कैसा है? पुद्गल के आश्रित है, जीव के आश्रित थोड़ी है। वाह, मस्त है कि नहीं ये जवाब? मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, वादिराज मुनिराज है, वादिराज मुनिराज ने इन शरीर के परमाणुओं को बदलने के लिए क्या किया है? आप सब के लिए एक प्रश्न है। अर्थात वो कोड था, उस कोड का परिणमन करने के लिए उन्होंने क्या किया? शायद कोड, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मैं पक्का नहीं हूँ, ये वात की बीमारी होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। वो सनत कुमार को था ही था, वादिराज को भी तो था ना। आपको नहीं पता? वो आप कुछ भी कहो मैं नहीं, क्या वही तो कथा है, वादिराज मुनिराज की है वो, तो उनको भी कोड था। और सनत कुमार को तो था ही 700 वर्ष के लिए, पूरा शरीर गल रहा था वो तो, और उनके थूक में ही ऐसी वो शक्ति थी कि लगाए तो कोड़ मिट जाए, औषधि का काम कर रही थी। और तो भी इनको विकल्प नहीं है उस पुद्गल को परिणमाने का। वाह, क्या जादू है कि नहीं? आप देखो तो सही, उपाय उसी पुद्गल में वहीं पर खड़ा है। पुद्गल तो सड़ रहा गल रहा है शरीर, और उसी पुद्गल में उपाय भी बैठा है। ओ माय गॉड, आप विचार तो करो, मतलब इतना सरल उपाय इतना सा कर लेते और फिर साधना करते ना। हमको लगता है कि नहीं, शांति से साधना करते। ये ऐसे शांति से साधना करते कहने वाले के अभिप्राय में बराबर शरीर बुद्धि पड़ी है।
बड़ी है, अभिप्राय को पकड़ना का सीखो। यहाँ पर कह रहे हैं शरीर में हुई ही नहीं, वो पुद्गल का अपना स्वतंत्र परिणाम है। तू कैसे इसके आश्रित शांति का अनुभव करता है, हमको समझा। क्योंकि शांति स्वभाव तो आत्मा का है और तू पुद्गल में शांति ढूंढ रहा है। अब कैसे मिलेगी तुझे शांति? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। यही तो समझा रहे हैं आचार्य देव। पुद्गल में शांति देखता है, पुद्गल में दुख देखता है, अशांति देखता है और आत्मा की शांति भंग कर लेता है। इसीलिए मैंने अभी जो बात कही, क्या झुकता है वही जिसमें जान होती है, अड़कन तो मुर्दे की शान होती है। अर्थात हाँ, अड़कन नहीं, अकड़न, आई एम वेरी सॉरी, अकड़न तो मुर्दे की शान होती है। इसका मतलब हम यदि सच्चे तत्व ज्ञान को समझ नहीं रहे या सच्चा वस्तु स्वरूप समझ नहीं रहे हैं तो हम भी उस मुर्दे के समान है। आचार्य कुंद कह ही रहे हैं ना, ये चलता फिरता शव है, सम्यक्त्व के बिना ये चलता फिरता शव है। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी गाली है, आप पकड़ नहीं रहे होंगे। हमको बहुत सौम्य भाषा में समझाया जाए तो हमको कुछ कठोर लगता ही नहीं, और कठोर बात सुनी भी तो अपने को नहीं बोला, किसी और को बोला होगा, ऐसा लगता है। ये बात मेरे लिए है ही नहीं, ऐसा हमको लगता। प्रत्येक वचन मेरे लिए है, ऐसा हमको समझकर उस वचन का ग्रहण करना है। ठीक है। हाँ, एक जैनियों की सभा में अजैन व्यक्ति आ गया, वो वक्ता के रूप में आया, अर्थात चीफ गेस्ट। तो जब वो अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ तो उसने कहा, ये मोक्ष की चर्चा या मोक्ष शब्द आप जैनियों की ही सभा में सुनने मिलता है, अन्य जगह पर भक्ति करो, भक्ति भक्ति और भगवान, इतनी ही बातें चलती है, मुक्ति की बात वहां पर नहीं आती है। ये सब आपके यहाँ पर ही मोक्ष आत्मा की चर्चा आपके पास ही मिलती है। वहां पर तो भक्त और भगवान ऐसा ही रात नाता को पुष्ट किया जाता है बस, और भगवान की पूजा करो, भगवान में एक रूप हो जाओ, इतना ही कह रहे हैं। लेकिन पर में लीन होने के लिए कह रहे हैं ना, स्व में लीनता की बात नहीं कर रहे, स्वाधीनता की बात नहीं कर रहे, वस्तु स्वातंत्र्य नहीं दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब वो तत्व ज्ञान, वो निरूपण ही गलत है जिसका आधार पर है। समझ में आ रहा है क्या? शांति कैसे आएगी पर से? नहीं आएगी। चलिए, हाँ, यह सब पुद्गल कहा थे। 2 प्रदेश से लेकर अनंत प्रदेशों तक के परमाणुओं के सूक्ष्म और स्थूल आकारों के स्कंद, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा शामिल है, वे सभी स्कंद इसी सूक्ष्म और स्निग्ध स्वभाव के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब पुद्गल द्रव्य से निर्मित है और पुद्गल ही इनका करता है। चैतन्य मूर्ति आत्मा, भगवान आत्मा इनमें पूर्णतः जुदा है, इनसे पूर्णतः जुदा है। यदि आत्म कल्याण की भावना हो, यदि मतलब हमारे ऊपर डिसाइड करने के लिए रखा है भाई, यदि तुम्हें सुखी होना है, इफ तो कह रहे यदि आत्म कल्याण की भावना हो तो उसे तत्काल पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। अर्थात ऐसा परिणाम दिखते ही बोल दो ये पुद्गल का है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो एकदम मस्त चैतन्यमय, अलग है। अर्थात मेरे ज्ञान दर्पण पर झलका वो प्रतिबिंब, उसने गे को देख लिया, भाई ये पर है एक, और ये प्रतिबिंब जहां पर खड़ा हुआ है वो मैं आत्मा हूं। बस या आत्मा को ध्यान ले, खत्म हो गई बात।
ये इतना सा भेद विज्ञान करना कितना सरल और सुलभ है, और जीव मात्र मोहवश, मात्र अधिकता की जानने की प्रयास में इस सरल सुगम तत्व ज्ञान से स्वयं को वंचित रख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इसको लग रहा है कि नहीं, इतना सरल तो नहीं हो सकता, कुछ तो और होना चाहिए, और इस तलाश में वो एक्स्ट्रा ढूंढने की कोशिश करता है और पीटा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इतना सरल यहाँ पर तत्व ज्ञान है। आगे यह सब पुद्गल द्रव्य से ये हो गया ना। आगे पंडित देवीदास जी ने इन गाथाओं के भाव को 3 छप्पर और 3 दोहों में इस प्रकार 6 छंदों में उसी विस्तार से स्पष्ट किया है जैसे कि ऊपर स्पष्ट किए जा चुके हैं। कांजी स्वामी की गाथाओं का इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो, 5 अंश चिकने परमाणु के लिए 5 अंश रूखा दूसरा परमाणु रूपी है, बाकी के सब परमाणु उसके लिए अरूपी है। आगे बात, इसका अर्थ यह हुआ कि विसदृश जाति के समान अंश वाले परमाणु परस्पर रूपी है और सदृश जाति के अथवा असमान अंश वाले परमाणु परस्पर अरूपी है। ये पूरा क्लियर आ गया इस पैराग्राफ में, आप शांति से पढ़ लेना। आगे रूपी अरूपी का डिफाइन किया है। रूपी मतलब पुद्गल और अरूपी मतलब चेतन या धर्म अधर्म आकाश द्रव्य, ऐसा नहीं लेना है। यहाँ पर एक पुद्गल के लिए दूसरा पुद्गल कैसे अरूपी हो सकता है उसकी बात रखी गई है। जघन्य 1 अंश वाले परमाणु को छोड़कर 2 अंश वाला हो या 3 अंश वाला हो, उनमें 2 अधिक अंश वाला परमाणु रूखा, रूखे के साथ चिकना, चिकने के साथ और चिकना, रूखे के साथ परस्पर पिंड रूप होता है। एकमात्र अंश वाले परमाणु में जघन्य भाव होने के कारण स्कंद रूप होने की योग्यता नहीं है। अंडरलाइन दिस। अतः 1 अंश वाला चिकना या रूखा परमाणु 3 अंश वाले चिकने या रूखे परमाणु के साथ नहीं बंधता है। 1 अंश वाले को छोड़कर 2 परमाणुओं के बीच में 2 अंश का अंतर हो तो ही वे बनते हैं। 2 से अधिक या कम अंश का अंतर हो तो बंध नहीं होता। जैसे कि 5 अंश वाला 7 अंश वाले के साथ बनता है, 8 अंश वाले या 6 अंश वाले के साथ नहीं बनता। स्कंद स्वयं ही विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण सूक्ष्म और स्थूल होता है। अंडरलाइन दिस अगेन। स्कंद स्वयं की विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण विशिष्ट स्थूल और रूक्ष होता है। शरीर, लकड़ी आदि स्थूल स्कंद है और भाषा वर्गणा, कार्मण वर्गणा आदि सूक्ष्म स्कंद है। आप सबको याद होंगे ना ये 6 प्रकार के पुद्गल। कोई बता सकता है क्या पुद्गल की 6 जातियां? स्थूल स्थूल स्थूल, ये याद है ना सबको? स्थूल स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म। ये ऐसे 6 जातियां हैं ना। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं फिर से? हाँ देखो क्या है, कहा गया भाई, स्कंद स्वयं ही विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण सूक्ष्म या स्थूल रूप होता है। शरीर, लकड़ी आदि स्थूल स्कंद है और भाषा वर्गणा, कार्मण वर्गणा ये सूक्ष्म स्कंद है। स्कंदों में स्वयं में खास अवगाहन विशिष्ट शक्ति है। अंडरलाइन दिस। स्कंद एक दूसरे को जगह दे रहे हैं, इसी कारण से सूक्ष्म और स्थूल स्कंद धारण करते हैं। और देखो ना वो सूक्ष्म स्कंद जो है सूक्ष्म स्कंद कितना प्रदेशी हो सकता है, अर्थात कितने क्षेत्र का अवगाहन कर सकता है सूक्ष्म स्कंद।
आपको क्या लगता है सूक्ष्म स्कंद ज्यादा से ज्यादा कितनी अवगाहना वाला होगा? नागुल व्यास प्लैनेट ज्यादा से ज्यादा की बात चल रही है। महावंश महामत्स्य। और बड़ी बोली लगाओ कोई तो, स्कंद की बात कर रहा हूं, शरीर की नहीं। महास्कंद आहे बस लोकव्यापी महास्कंद। और महास्कंद वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। ओ माय गॉड आप पकड़ रहे हैं क्या इस बात को? मतलब हमको व्याप्ति देखनी है, कितनी उसमें सामर्थ्य है उस पुद्गल में, आप उसका विचार कर सकते हैं। ठीक है, आगे। इसलिए शरीर आदि की, लकड़ी की या मकान आदि की स्थूल अवस्था होती है, यह बात पूर्णतया मिथ्या है। स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी भी स्कंद का कर्ता, हर्ता या प्रेरक आत्मा है ही नहीं। मतलब मैंने ये घर बांधा, गलत, पुद्गल ने पुद्गल रूप परिणमन किया है, इतना ही है। हम उस घर के डिजाइन का, घर के अवगाहनत्व का हम उसके कर्ता बन रहे हैं, और यहाँ कह रहे तूने कुछ भी नहीं किया है, ये सब पुद्गल का खेल, या में नाई हमारो में। हाँ, समय तो हो गया है, रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो